आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 12। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि जब पाप रूपा कैकेयी का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ तो वो भय रहित हो महाराज को भय दिखाते हुए फिर वही वर मांगने के लिए बोली, हे महाराज, आप तो अपने आप को सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ होने की श्लाघा किए करते हो, फिर मेरे वरों को क्यों नहीं देना चाहते। कैकेयी के ऐसा कहने पर महाराज थोड़ी देर के लिए विकल हो गए। फिर वह क्रुद्ध होकर बोले, मैंने बहुत दिनों तक पुत्रहीन रहकर बड़े कष्टों से महापराक्रमी श्री राम को प्राप्त किया है, अब मैं उसे कैसे त्याग सकता हूँ। सूरवीर विद्वान क्रोध को जीतने वाले अर्थात शांत स्वभाव क्षमाशील कमल नयन श्री राम को मैं कैसे निर्वासित कर सकता हूँ। हे क्रूर एवं पाप संकल्प वाली कैकेयी, तू मेरे प्यारे और सत्य पराक्रमी श्री राम को किस लिए वन भिजवा रही है। व्याकुल चित्त महाराज दशरथ के इस प्रकार विलाप करते करते संध्या हो गई और रात चढ़ने लगी। वो 3 प्रहर वाली रात्रि पूर्ण चंद्रमा से युक्त होने पर भी दुखी एवं विलाप करते हुए महाराज दशरथ जी को आनंद ना दे सकी। महाराज दशरथ बार बार गर्म आहें भर आकाश की ओर टकटकी लगाए रोग पीड़ित की तरह विलाप करते हुए कहने लगे, हे नक्षत्रों से सुशोभित रात्रि, मैं तेरा प्रभात काल नहीं चाहता। प्रभात होने पर मुझे राम गमन रूपी दुख देखना पड़ेगा। हे कल्याणप्रद रात्रि, मेरे ऊपर दया कर, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। ये कहकर महाराज कैकेयी से बोले, साधु आचरण वाले दीन तेरी शरण में आए हुए और थोड़े दिन जीने वाले मुझ राजा पर हे देवी कृपा कर। मैंने राम राज्याभिषेक की घोषणा एकांत में नहीं अपितु भरी सभा में की है, अतः यदि राम का राज्याभिषेक नहीं हुआ तो मेरी बड़ी निंदा होगी, इसलिए तू मेरे ऊपर कृपा कर। उपयुक्त वचनों से असंतुष्ट प्रतिकूल ही कहने वाली प्रिया कैकेयी को राम वनवास के प्रति दृढ़ निश्चय वाली जानकर महाराज अत्यंत दुखी हुए। वह मूर्छित और चेष्टा रहित होकर भूमि पर गिर पड़े। रामायण की सीख। सांसारिक ताप से जलते हुए लोगों को 3 ही चीज़ें शांति दे सकती हैं, संतान, पत्नी तथा सज्जनों की संगति। राजा लोग एक ही बार आज्ञा देते हैं, पंडित अर्थात ज्ञानी भी एक ही बार बोलते हैं अर्थात अपनी बात पर दृढ़ रहते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार होता है। ये तीनों कार्य एक एक बार ही होते हैं। तप अकेले में करना उचित होता है, पढ़ने में 2, गाने में 3, जाते समय 4, खेत में 5 व्यक्ति तथा युद्ध में अनेक व्यक्ति होने चाहिए। इस प्रकार कार्य भली भांति होगा। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की। जेठालाल विश्वकर्मा, दिल्ली से।